सिद्धार्थ ने अपने कपड़े सड़क पर खड़े एक गरीब ब्राह्मण जाति के अनुसार पुरोहित वर्ग को दे दिए। अब उसके शरीर पर सिर्फ एक लंगोट और मिट्टी के रंग का बिना सिला हुआ कपड़ा रह गया। वह दिन में बस एक बार खाता और कभी भी पका हुआ खाना नहीं खाता। उसने 15 दिन का उपवास किया, फिर उसने 28 दिन का उपवास किया। धीरे धीरे उसकी जांघों और गालों से मांस गल गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बुखार से सपने झिलमिलाने लगे। सूखी उंगलियों पर लंबे नाखून धीरे धीरे उग आए और ठोड़ी पर रूखी बिखरी हुई दाढ़ी उग आई। जब भी वह किसी औरत से टकराता, उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी हो जाती। जब भी वह अच्छे कपड़े पहने लोगों के बीच शहर से गुजरता, उसके होंठ घृणा से फड़क उठते। उसने देखा, व्यापारी सौदे कर रहे हैं। अपने आप को एक अलग व्यक्ति समझने का भाव को मिटा देना, एक खाली दिल के साथ शांति पाना और निस्वार्थ विचारों में चमत्कारों के लिए खुला रहना, यही उसका लक्ष्य था। वह सोचता, जब मेरा सारा अहंकार खत्म हो जाएगा और मर जाएगा, जब हर इच्छा और हर चाहत मेरे दिल में शांत हो जाएगी, तब मेरे भीतर का वह अंतिम हिस्सा जाग उठेगा, मेरा सबसे भीतरी स्वरूप, जो अब मैं नहीं होगा। वही है महान रहस्य। चुपचाप सिद्धार्थ जलते हुए सूरज की सीधी किरणों में खड़ा रहता, दर्द से तपता, प्यास से तपता और वहीं खड़ा रहता, जब तक न दर्द महसूस होता न प्यास। चुपचाप वह बरसात में खड़ा रहता, उसके बालों से पानी टपक कर ठंडी कंधों, ठंडी कमर और ठंडी टांगों पर गिरता, और वह वहीं खड़ा रहता जब तक न ठंड महसूस होती न शरीर कांपता। चुपचाप वह कांटेदार झाड़ियों में बैठा रहता, जलती हुई त्वचा से खून टपकता, पक चुके घावों से मवाद बहता और सिद्धार्थ जमे रहता, बिल्कुल हिलता नहीं, जब तक खून बहना बंद न हो जाए, जब तक कुछ चुभना बंद न हो जाए, जब तक कुछ जलना बंद न हो जाए। सिद्धार्थ सीधा बैठा और कम से कम सांस लेने की कला सीखने लगा। उसने सीखा कि कैसे बहुत थोड़ी सांसों में भी गुजारा किया जा सकता है, यहाँ तक कि सांस लेना पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है। सांस से शुरुआत करके उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करना सीखा, धड़कनों को इतना धीमा करना सीखा कि वे बस कुछ ही रह जाए, लगभग न के बराबर। सबसे बूढ़े समाना इसका मतलब होता है साधु जो तपस्या, ध्यान और आत्मनियंत्रण करता है, के निर्देश में सिद्धार्थ ने सेल्फ डिनायल का अभ्यास किया, यानी खुद को इच्छाओं और सुख सुविधाओं से वंचित रखना, जैसे रोज अपनी पसंद की चीज न खाना। उसने ध्यान लगाया और नए समन नियमों के अनुसार साधना की। एक बगुला बांस के जंगल के ऊपर से उड़ा और सिद्धार्थ ने उस बगुले को अपने भीतर उतार लिया, उसके साथ उड़ चला। जंगल और पहाड़ों के ऊपर से खुद एक बगुला बन गया। उसने मछलियां खाई, बगुले की भूख महसूस की, उसकी आवाज में बोला और बगुले की मौत भी जी ली। रेतीले किनारे पर एक मरा हुआ गीदड़ पड़ा था। सिद्धार्थ की आत्मन इसका मतलब होता है अमर और शाश्वत स्वरूप, उसमें प्रवेश कर गई। उस मरे गीदड़ की तरह किनारे पर पड़ी रही, फूल गई, सड़ने लगी, बदबू आने लगी। लकड़बग्घों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, गिद्धों ने खाल उधेड़ दी, हड्डियों का ढांचा रह गया। फिर धूल में बदल गई और खेतों में उड़ गई। फिर सिद्धार्थ की आत्मा लौट आई, मर चुकी थी, सड़ चुकी थी, बिखर चुकी थी। जीवन के इस चक्र, इसका मतलब होता है बार बार जन्म और मृत्यु का सिलसिला, का कड़वा नशा चख चुकी थी।
और अब नए प्यास से भरी थी, जैसे कोई शिकारी मौके की ताक में हो। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, उस जगह को पाने के लिए जहां कारण खत्म हो जाते हैं और दुख रहित अनंत काल शुरू होता है। उसने अपनी इंद्रियों को मारना सीखा, अपनी यादों को मारना सीखा, अपने अहंकार, इसका मतलब होता है खुद का छोटा मैं यानी ईगो, से बाहर निकलकर हजारों रूप धारण किए। जानवर बना, सड़ी लाश बना, पत्थर बना, लकड़ी बना, पानी बना, और हर बार जागकर अपना पुराना स्वरूप वापस पा लिया। चाहे सूरज चमक रहा हो या चांद, वह फिर वही स्वयं बन जाता। चक्र में घूमता, प्यास महसूस करता, प्यास को दबाता और फिर नई प्यास महसूस करता। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ सीखा जब वह समनु के साथ था। उसने सेल्फ डिनायल का रास्ता सीखा, यानी दर्द सहकर, भूख प्यास सहकर, थकान सहकर खुद को काबू में रखना। उसने ध्यान के जरिए मन को हर विचार से खाली करने का तरीका सीखा। हजार बार वह अपने अहंकार से बाहर निकला, कई कई घंटे और दिन अपने अन स्वयं, नॉन सेल्फ में रहा। लेकिन हर रास्ता, चाहे वह कितना भी दूर ले जाए, अंत में फिर उसी स्वयं की ओर लौट आता। हजार बार उसने खुद से भागने की कोशिश की, पत्थर बना, जानवर बना, लेकिन अंत में लौटकर सूरज या चांद की रोशनी में वही सिद्धार्थ बन जाता और फिर उसी चक्र की पीड़ा महसूस करता जो उस पर थोप दी गई थी। उसके साथ गोविंद भी रहता था, उसका साया। वही रास्ते चलता, वही मेहनत करता। दोनों बहुत कम बात करते थे, बस उतना जितना सेवा और अभ्यास के लिए जरूरी हो। कभी कभी दोनों गांवों में जाते, अपने और अपने गुरुओं के लिए भिक्षा मांगते। एक दिन भिक्षा मांगते हुए सिद्धार्थ ने कहा, क्या सोचते हो गोविंद? क्या हम आगे बढ़े हैं? क्या हम किसी मंजिल तक पहुंचे हैं? गोविंद ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। तुम बहुत जल्दी हर अभ्यास सीख लेते हो। बूढ़े समन भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। एक दिन तुम महान साधु बनोगे। ओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त, जो मैंने अब तक समनों के बीच सीखा है वो तो मैं और जल्दी और आसान तरीके से सीख सकता था। उस शहर के उस हिस्से में जहां शराब खाने और वेश्याएं होती हैं, गाड़ियों के चालकों और जुआरियों के बीच भी मैं यह सीख सकता था। गोविंद ने हैरानी से कहा, तुम मजाक कर रहे हो सिद्धार्थ। वहां तुम ध्यान लगाना, सांस रोकना, भूख और दर्द सहना कैसे सीख सकते थे? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। ध्यान क्या है? शरीर से बाहर निकलना क्या है? उपवास, फास्टिंग क्या है? सांस रोकना क्या है? ये सब बस अपने अहंकार से भागना है। थोड़ी देर के लिए उस दर्द और जीवन की निरर्थकता से बचना है। वही बच निकलना, वही थोड़ी देर का सुन्नपन बैलगाड़ी वाला भी पाता है जब वह शराब पीता है। तब वह खुद को महसूस नहीं करता, दर्द भूल जाता है और थोड़ी देर का आराम पा लेता है। जब वह शराब पीकर सो जाता है तो उसे वही मिलता है जो हम लंबे अभ्यास और ध्यान से पाते हैं, थोड़ी देर के लिए अनस्वयं में रहना। यही बात है। ओ गोविंद। गोविंद ने कहा, हाँ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम बैलगाड़ी वाले नहीं हो और समन कोई शराबी नहीं होता। शराबी थोड़ी देर सुन्न हो जाता है, लेकिन फिर वही लौट आता है। न वह समझदार होता है, न ज्ञानवान, न ऊपर उठता है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कभी शराबी नहीं रहा।
लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी साधनाओं और ध्यान में मुझे भी बस थोड़ी देर का सुन्नपन मिलता है, और मैं ज्ञान या मुक्ति से उतना ही दूर हूं जितना एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है। गोविंद चुप हो गया। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखा, और वहां एक ऐसी बेचैनी देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। एक गहरी आग जो हमेशा से जल रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं, ओ सिद्धार्थ? गोविंद ने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हम आगे बढ़ेंगे ओ गोविंद। हम समनों को छोड़ देंगे। मैंने उनसे जितना सीखना था सीख लिया है। उनसे मैं अब वह नहीं पा सकता जो मुझे चाहिए, वह नहीं पा सकता जो मुझे सर्वोच्च ब्रह्म, इसका मतलब होता है अद्वैत का परम सत्य, जहां सब एक हो जाता है, को जानने के लिए चाहिए। गोविंद हक्का बक्का रह गया। तुम समनों को छोड़ दोगे? क्या तुम्हें उनसे निराशा हो गई है? क्या उन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ नहीं दिया? सिद्धार्थ ने शांति से कहा, वे अच्छे लोग हैं गोविंद, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया है वह सिर्फ मुझे और गोल गोल घुमाता है। मैं उनसे और अधिक त्याग, रिनंसिएशन और सेल्फ डिनायल सीख सकता हूं, लेकिन न मैं उनसे आत्मन को जान पाऊंगा, न जीवन के रहस्य को। वे भी उसी चक्र में घूम रहे हैं जैसे वह बूढ़ा समन जो 30 साल से ध्यान और तपस्या कर रहा है, फिर भी अभी मुक्ति से दूर है। गोविंद ने कहा, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? सिद्धार्थ ने कहा, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। सुना है एक बुद्ध, एक जागृत इस समय मगध में है। उन्होंने आत्मन और सर्वोच्च ब्रह्म को स्वयं जाना है। वे हमें सिखा सकते हैं। दोनों ने समनों से विदा ली। बूढ़े गुरु ने सिद्धार्थ को ठंडी निगाह से देखा। तुम अपना रास्ता खुद चुन रहे हो ओ युवा ब्राह्मण। जाओ और देखो कि क्या तुम वहां पा सकते हो जो यहां नहीं पाया। सिद्धार्थ ने प्रणाम किया और चला गया। वे मगध की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, देखो गोविंद, मैं मानता हूं कि कोई हमें सिखा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें खुद पाना होगा। ये ऐसे है जैसे कोई हमें बताए कि नदी कैसी होती है, लेकिन असली अनुभव तो तब होता है जब हम खुद नदी में उतरते हैं। गोविंद ने कहा, लेकिन अगर बुद्ध ने सचमुच मुक्ति पाई है तो उनसे सीखना सही होगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया, हाँ, उनसे सीखना अच्छा होगा, लेकिन उनकी सीख को हमें अपने अनुभव से सत्यापित करना होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक गांव पहुंचे जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। गांव में हलचल थी। लोग बुद्ध के बारे में बातें कर रहे थे। कहते थे कि उन्होंने दुख का अंत पाया है। वे निर्वाण, इसका मतलब होता है वह अवस्था जहां दुख, इच्छा और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, को प्राप्त कर चुके हैं। गांव के चौक में उन्होंने बुद्ध को देखा। वह एक सरल वस्त्र में थे, चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। गोविंद मंत्रमुग्ध हो गया। देखो सिद्धार्थ, यह वही है, यह सचमुच जागृत है। सिद्धार्थ ने बुद्ध को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उनकी चाल, उनकी नजर, उनका मौन, सब में एक अनोखी पूर्णता है। यह वह व्यक्ति था जिसने आत्मन को जाना है, जिसने सर्वोच्च ब्रह्म के साथ एकता पाई है। उस रात गोविंद ने बुद्ध का शिष्य बनने का निश्चय किया। मैं बुद्ध का अनुसरण करूंगा सिद्धार्थ, उसने कहा। मुझे लगता है
कि यही मेरा रास्ता है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जाओ गोविंद, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं उनका शिष्य नहीं बनूंगा। गोविंद हैरान हुआ। तुम क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सत्य को किसी और की शिक्षा से पूरी तरह नहीं पाया जा सकता। बुद्ध का मार्ग अद्भुत है, लेकिन उन्होंने जो पाया वह उन्होंने खुद पाया अपने अनुभव से। मैं भी उसे पाना चाहता हूं, लेकिन अपने तरीके से। गोविंद ने दुख और प्रेम से सिद्धार्थ को देखा, फिर बुद्ध के पास चला गया। सिद्धार्थ अकेला रह गया, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी शुरू हुई है और एक दिन वह भी वही पाएगा जो बुद्ध ने पाया, लेकिन अपने अनुभव से, अपने मार्ग पर।